क्रीमी लेयर वाली जो भाषा है वो आरएसएस की भाषा है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि जो आईएएस आईपीएस बड़ी बात यह है कि अगर यह नियम लागू होता है, अगर यह नियम बनता है तो खुद सीजीआई साहब पर भी लगेगा ही, क्योंकि वो भी क्रीमी लेयर में भी ही आते हैं। और जय भीम साथियों, ओबीसी की तर्ज पर एससी कोटे में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि एक मजदूर का बच्चा एक आईएएस के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कहना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब का। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिन लोगों ने एससी कोटे में से बड़े पद हासिल कर लिए हैं, जैसे कि कोई आईएएस पीसीएस आईपीएस बन गया है, उसके बच्चे को आगे रिजर्वेशन का लाभ ना मिले, वो सीट किसी मजदूर के बच्चे को मिले। वैसे यह बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, और बड़ी बात यह है कि अगर यह नियम लागू होता है, अगर यह नियम बनता है तो खुद सीजीआई साहब पर भी लगेगा ही, क्योंकि वो भी क्रीमी लेयर में भी ही आते हैं और एससी बहुजन समाज से, एससी समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं। पर बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग में सीजीआई साहब के इस बयान का विरोध हो रहा है। खास तौर पर प्रोफेसर रतनलाल जी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्रीमी लेयर वाली जो भाषा है वो आरएसएस की भाषा है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि जो आईएएस आईपीएस बन भी गया है और आर्थिक रूप से कोई समृद्ध हो भी गया है, फिर भी उनके साथ जातीय भेदभाव होता है। इसकी ताज़ा उदाहरण है आईपीएस पूर्ण कुमार जी का सुसाइड केस। चुटकी लेते हुए रतनलाल जी ने कहा कि खुद सीजीआई साहब पर जो कोर्ट में जूता फेंका गया, इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी, क्योंकि ब्राह्मणवादियों को पच नहीं रहा था कि एक दलित का बेटा देश का सर्वोच्च जज कैसे बन गया। इसलिए हम आईएएस आईपीएस जो हमारे बहुजन समाज की ऊपरी परत है, जिसको अंग्रेजी में क्रीमी लेयर बोलते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जातीय भेदभाव ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी जारी रहता है। दोस्तों, निजी तौर पर मेरा इस विषय में सोचना जय है कि जा तो जय हो सकता है कि बहुजन समाज की आईएएस आईपीएस जहाँ कहें क्रीमी लेयर लॉबी को वॉलंटियर तौर पर खुद रिजर्वेशन को छोड़ देना चाहिए अपने उन भाइयों के लिए जो पीछे गांव देहात में रह गए हैं, बच गए हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है रिजर्वेशन का, एससी कोटे का। पर मैंने अक्सर देखा है कि ऊंचे पदों पर जाने के बाद हमारे लोग पीछे छूट गए, अपने समाज को भूल जाते हैं, उनको उनकी हालत पे छोड़ देते हैं। खुद बाबा साहब भी इन लोगों से नाराज रहते थे। बाबा साहब अक्सर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला करते थे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि जिन लोगों को बाबा साहब ने बड़े बड़े पद दिलवाए भारत सरकार में इस आस से कि जय लोग नौकरी में आने के बाद मेरे मिशन को, मेरे इस कारवां को आगे लेके जाएंगे, उन लोगों ने अपनी लाइफ का छोटा सा हिस्सा भी बाबा साहब की बहुजन मूवमेंट को नहीं दिया और अपनी संपत्ति इकट्ठा करने में लग गए। इसलिए आज भी अगर जय बहुजन समाज का पढ़ा लिखा सूटड़ बूटड़ वर्ग जय चाहता है कि उनकी अगली पीढ़ियों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहे, तो कम से कम इतना तो कर ही लें कि बहुजन मूवमेंट का साथ दें, चाहे किसी भी रूप में जुड़े, लेकिन बाबा साहब के इस मिशन को पीछे ना मुड़ने दें, इसको आगे ले जाने में, इसको तरक्की करने में अपना योगदान दें। जय भीम साथियों, जय भारत, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।